नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। छोड़ दो, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? भागो सोम, इसलिए तनिक सोच विचार कर खाया करो। बताइए हनुमान जी, क्या समाधान है आपके पास हमारी दुविधा के लिए? देखिए, समाधान सरल है। अच्छा, कितना सरल? इतना सरल कि आप मुझे अश्वमेध यज्ञ के अश्व और शत्रुघ्न भैया को ले जाने दीजिए। ये तो बहुत सरल है। नहीं नहीं, अर्थ का अनर्थ मत समझिए। जैसे ही अश्व अयोध्या पहुंचेगा, यज्ञ संपन्न होगा, मैं स्वयं आप दोनों को प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा। आप अपने मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर पूछ लेना उनसे। हृदय का हर भंवर शांत कर लेना। भक्त का मन सदा भगवान के हित में ही धड़कता है ना? एक बार यज्ञ संपन्न हो गया, फिर कौन लव कुश? एक बार आपका हित सिद्ध हो गया, फिर आप हमें और हमारे उद्देश्य को ध्यान में क्यों रखेंगे? यदि ये दोनों ना माने तो ये घटना दुर्घटना में बदल जाएगी। युद्ध की घड़ी आ जाएगी। शत्रुघ्न भैया तो ठीक है, किंतु लक्ष्मण भैया का क्रोध, उसे कैसे संभालूंगा मैं? शीघ्र चलो मित्र। भरत भैया, भरत भाई आप यहाँ? लक्ष्मण, कहाँ जा रहे हो तुम? यदि आप मुझे रोकने आए हैं तो लौट जाइए भैया। मैं अपने भाई को ऐसी स्थिति में तो नहीं देख सकता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मुझे आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ है। यदि शत्रुघ्न को कुछ भी हुआ तो हम भैया को क्या उत्तर देंगे, क्या मुख दिखाएंगे अयोध्या वासियों को? न जाने वो दोनों ऋषि कुमार हैं भी, या उनके रूप में कोई मायावी शक्ति या कोई राक्षस। बस बहुत हुआ भैया, बहुत लुका छिपी का खेल खेल लिया उन दोनों ने। अब तो उन दोनों का अंत मेरे हाथों निश्चित है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मैं तुम्हें अनर्थ नहीं करने दूंगा। राम भैया ने हमें रक्तपात की अनुमति नहीं दी है। वार्तालाप से समाधान संभव नहीं है भैया। यदि होता तो वो दोनों शत्रुघ्न की ऐसी दुर्दशा तो कदापि नहीं करते। मुझे मत रोकिए भैया, चाहे किसी भी स्थिति में लेकर आऊं, परंतु मैं उन दोनों को भैया राम के समक्ष प्रस्तुत तो अवश्य करूंगा। एक मार्ग और है लक्ष्मण। युद्ध के अतिरिक्त और कौन सा मार्ग शेष है भैया? जहां हर आशा का अंत होता है, वहां आशा का एक ही मार्ग शेष रह जाता है। हनुमान जी। हनुमान जी? हमें हनुमान से मिलना होगा लक्ष्मण। उनका समर्थन ही इस संकट का समाधान होगा। रुकिए ऋषि कुमार, बात तो सुनिए। रुकिए। यदि आप दोनों को छल लगता है तो फिर ठीक है, आप मुझे अश्व बाद में दे देना। आप इसी क्षण चलिए मेरे साथ। मैं अभी आपकी भेंट अपने प्रभु से करवा देता हूँ। सब समझते हैं हनुमान जी। आप यदि हमें बिना लड़े प्रभु के पास ले जाएंगे तो आपकी भक्ति तो सिद्ध हो जाएगी ना। आप तो प्रभु के सबसे बड़े भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर चले जाएंगे। हमने कहा था कि हम प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं। उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं आप हमसे। यज्ञ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ना? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है?
ऐसा मत कहिए माँ भली। जिन पर स्वयं श्री राम विश्वास करते हैं, जो बड़े से बड़ा काज पूर्ण करते हैं, जिनके सिर पर सदा माता सीता के आशीर्वाद की छाव रहती है, उन पर अविश्वास करने का महापाप हम कदापि नहीं कर सकते। किंतु ये घड़ी और घटना सामान्य नहीं है। मन का विश्वास असामान्य घटना को भी सामान्य कर देता है। हट से बात नहीं बनेगी ऋषि कुमार। जो यज्ञ चल रहा है उसका संपन्न होना अति आवश्यक है, तभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। अनर्थ हो गया, अनर्थ, अनर्थ हो गया, अनर्थ, अनर्थ हो गया। मार्ग में ही कहा था ना, जल्दी भागो। अरे वो नहीं, अश्व, अश्वमेध का अश्व। क्या हुआ अश्वमेध का अश्व को? मेरे साथ चलिए। चलो। पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। गुरु, गुरु। अब ठीक तो है ना? मुझे क्षमा करना। वो क्या हुआ बताएंगे? वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व वो अकस्मात लुप्त हो गया। वो तो लुप्त ही था। माला पहनाई, वो माला खुल गई। और फिर अश्व लुप्त हो गया। वो कोई असुरी शक्ति थी। मैंने अश्व को खो दिया। क्या? क्या? मुझे क्षमा करना। श्वास लो और शांत करो स्वयं को। बताओ, विस्तार से बताओ कि हुआ क्या था। वो मैं और प्रसूता लव कुश की कुशल क्षेम जानने आए थे, और तभी मैं अश्व को चारा खिलाने आया। तब कहाँ चले भाई? तनिक अनाज उठाने में सहायता कर दो। आप जाइए, मुझे मार्ग पता है। तनिक शीघ्र आइए भाई। छी, ये चारे में क्या मिला है? अश्वमित्र, चलो यहां से। तुम ठीक हो? बताओ, तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा दायित्व है। ये क्या हो रहा है? अरे शांत हो जाओ मित्र। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये विचित्र है। मैं स्वयं ही स्वयं को देख पा रहा हूं। अवश्य ही मुझे कोई भ्रम हो रहा है। आओ, इस ओर आओ। ये क्या? जैसे मेरे चारों ओर दर्पण लगे हो।
कौन है वहां? कौन है? सर! सर नहीं नहीं क्या इतना बड़ा सर्प?